चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। किसानों का इंतजार हुआ खत्म। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त। 8 करोड़ से अधिक किसान को मिला तोहफा। 18,000 करोड़ रुपए किए जारी। पाकिस्तान में शक्तिशाली तेज भूकंप से कांपी धरती। रिएक्टर स्केल पर 5.2 की रही तीव्रता। भूकंप की वजह से 150 से ऊपर लोगों की हो गई मौत। केंद्र की मोदी सरकार का जलवा हर भारतीय के हाथ में पहुंचा। भारत में तैयार मोबाइल फोन चीन को मिल रही चुनौती। एमपी में लाडली बहना योजना के बाद आएगा लाखपति बहना अभियान। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में बच्चे ने लगाए मोदी जी और जय श्री राम के नारे। प्रधानमंत्री के नन्हे प्रशंसक का वीडियो हुआ वायरल। भारतवंशियों ने दीपावली की परंपराओं को अमेरिका के ताने बाने में बुना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया बयान। विकसित भारत के लिए भाजपा को चुने, कमल को चुने। पीएम मोदी ने प्रचार के अंतिम दिन पोस्ट शेयर कर की मध्य प्रदेश की जनता से अपील। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिंधिया को बताया दगाबाज। पीएम मोदी ने गद्दारों को बीजेपी में शामिल किया। सीएम शिवराज एक्टिंग में माहिर। मतदान के दिन सभी प्रकार के वाहनों पर लगी रोक। कांग्रेस बोली क्या लोग गधे पर घूमेंगे। चुनाव आयोग से की शिकायत। कोरबा में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा भूपेश कक्का ने छक को एक पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया डबल इंजन सरकार के लाभ। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से सौतेला व्यवहार का लगाया आरोप। महादेव सट्टा ऐप मामले में अब चर्चित कंपनी डाबर ग्रुप का नाम आया सामने। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अब तक 31 पर दर्ज हुआ केस। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले सीएम अशोक गहलोत ने हिमाचल में झूठे वादे किए, प्रदेश में भी नहीं किए पूरे। कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। मेरे पिता और दादी ने देश के लिए खून बहाया, उनके लिए जनता ही प्यारी थी। पूर्व रक्षा सचिव पर पीएम मोदी ने जताया बड़ा भरोसा। भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का बनाया सलाहकार। सीएम शिवराज ने बैतूल में किया प्रचार। कहा घोड़ा डोंगरी जीतेगी तभी सरकार बनेगी, पिछली बार यहाँ से नहीं जीत पाए थे हम। ट्रांसजेंडर उम्मीदवार पुष्पित थाले ने लोगों से किया वादा। कहा निर्वाचित होने पर मिलेगी सभी को अच्छी शिक्षा। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहा वायु प्रदूषण। एक बार फिर जहरीली हुई हवा। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे के करोड़ का लेन देन करते वायरल हुआ वीडियो। कमलनाथ ने की जांच की मांग। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा पीएम मोदी के लिए फिल्म बननी चाहिए मेरे नाम। दिल्ली एम्स में डायबिटीज मरीजों को मिलेगी निःशुल्क इंसुलिन। अमृत फार्मेसी में खुले 2 नए काउंटर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का राजगढ़ दौरा। बोले भाजपा से रोजगार की बात करो तो करते हैं राम मंदिर हिंदू मुस्लिम की बात। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर किया सियासी प्रहार। बोले अपने शासनकाल में घर घर दिए शराब। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं, पूरा पैसा वसूल करेगा विभाग। घरों पर इस्तेहार चिपकाने का काम शुरू। दतिया में बोली प्रियंका गांधी राजीव गांधी को डांट देते थे अमेठी के लोग। पीएम मोदी के लिए फिल्म तेरे नाम का किया जिक्र। मूर्खों के सरदार वाले बयान को लेकर पीएम मोदी पर भड़की कांग्रेस। संजय राउत बोले 2024 में पीएम बनेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का रोड शो दिखाएगा असर या खिलेगा कमल। बीजेपी प्रत्याशी सबनानी बोले ये सिर्फ हवाई नेता। अटल जी के प्रयास से झारखंड का गठन हुआ। अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया। झारखंड की धरा पर गरजे पीएम मोदी। भारत के पड़ोसी देशों में मौसम की मार के साथ राजनीतिक और आर्थिक संकट। बड़ी तादाद में लोगों के सामने आई भोजन की समस्या। भिंड पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती। वोटरों को याद दिलाया यूपी में बसपा का कार्यकाल। बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने का किया दावा। कहा पहली कैबिनेट में घोषणा पर शुरू हो जाएगा काम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार का शोर। 17 नवंबर को होगा मतदान। घर घर जाकर जनसंपर्क करने में जुटे प्रत्याशी। अक्टूबर में निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर हुआ। आयात में भी हुआ भारी इजाफा। छत्तीसगढ़ के साजा में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बोले भूपेश काका की उल्टी गिनती हुई शुरू। प्रियंका गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईसी का नोटिस। आरोप साबित हुआ तो इस तरह की कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर आतंकी साजिश मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एक पाकिस्तानी नागरिक सहित 2 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप बोले पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के फर्जी घोषणा पत्र के छलावे में जनता आ गई, अब नहीं आएगी। दिग्विजय की गारंटी कांग्रेस सरकार आई तो वापस लेंगे पंचायती राज। सरपंचों जिला व जनपद अध्यक्षों को दिए जाएंगे अधिकार।
बालाघाट में पंजाब के सीएम ने किया रोड शो, प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे, बोले 18 सालों में सिर्फ जुमेलेबाजी की। इजरायली सेना गाजा शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी, आतंकी दक्षिण की ओर भागने को हुए मजबूर। कांग्रेस 4 राज्यों में दर्ज करेगी जीत, पूर्व सीएम सचिन पायलट ने किया बड़ा दावा, लोकसभा चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। एमपी छत्तीसगढ़ में डिब्बा गोल, राजस्थान से भी जा रही है कांग्रेस, पीएम मोदी का वार। जम्मू कश्मीर के डोडा में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 36 लोगों की हुई मौत, कई हुए घायल, पीएम मोदी ने किया 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने दिए विकसित भारत के 4 अमृत मंत्र, कहा देश में 2 करोड़ महिलाओं को लाखपति बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने शुरू की जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की साजिश नाकाम, उरी सेक्टर में सेना ने मार गिराए 2 आतंकी। राजस्थान में पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार, सीएम अशोक गहलोत और लाल डायरी का भी किया जिक्र। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप, कहा पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा रहे शराब और पैसा। अब्दुल रज्जाक के ऐश्वर्या राय वाले बयान पर उमर गुल ने दी सफाई, वकार यूनिस बोले मैं इस बयान से निराश हूँ। फिल्म टाइगर 3 ने शुरुआती 3 दिनों में 240 करोड़ रुपए की कमाई की। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, गेट पर हमास के आतंकियों को किया ढेर, तहखाने और कमरे में की छापेमारी। एमपी में भी चाचा भतीजे के बीच छिड़ी जंग, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से कहा गद्दारों के साथ हमारा विरोध करता है, शर्म आनी चाहिए। निर्भय मिसाइल से बढ़ेगी दुश्मनों की टेंशन, जल्दी तीनों सेनाओं के पास होगी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें। आज थम जाएगा एमपी में चुनाव प्रचार, प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार की प्रदेशवासियों से यह अपील, कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथ। इटारसी में 2 तिथि शिक्षक कर रहे थे राजनीतिक पार्टियों का प्रचार, बीओ ने जारी किया शोकाज नोटिस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले हमने नारा दिया था रामलला आएंगे, गुलामी के ढांचे को जरूर हटाएंगे। रूसी अदालत ने गूगल पर लगाया भारी जुर्माना, यूजर्स के पर्सनल डेटा संग्रहित करने में विफल, कंपनी रकम जानकर उड़ जाएंगे होश। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर सियासत हुई तेज, कांग्रेस विधायक ने की आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग। चीन और पाकिस्तान के बीच होगा अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, भारत की रहेगी पैनी नजर। राजस्थान की लाल डायरी में नए खुलासे का हुआ दावा, वैभव गहलोत बोले पापा की रहते रिपीट नहीं हुई सरकार। यूक्रेन से निकाले गए भारतीय छात्रों को उज्बेकिस्तान में मिला मौका, मेडिकल विश्वविद्यालय में 1000 से अधिक स्टूडेंट ने शुरू की पढ़ाई। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि, रांची में स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम का किया दौरा। आरबीआई का बजाज फाइनेंस को इको मिस्टा ईएमआई कार्ड के तहत कर्ज वितरण रोकने का निर्देश। किसानों का इंतजार हुआ खत्म, पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त, 8 करोड़ से अधिक किसानों को मिला तोहफा, 18,000 करोड़ रुपए किए जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर के 8 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय गौरव दिवस से संबंधित समारोह में प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर किसानों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से धन हस्तांतरित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्देश्य किसानों को उनकी कृषि और अन्य आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना है। योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में हस्तांतरित की जाती है। इस किस्त से पहले 2.62 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। अब जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 दिन में चुनाव है, राजस्थान में 10 दिन में और तेलंगाना में 15 दिन में मतदान होगा, तब आज 15वीं किस्त जारी की जा रही है। क्या यह विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है? राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। मिजोरम के साथ इन राज्यों के लिए मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले धन जारी किए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या यह जानबूझकर किया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। एमपी में लाडली बहना योजना के बाद आएगा लाखपति बहना अभियान, चुनावी सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया प्लान। शिवराज सिंह चौहान के विरोधी भी उनकी जीवटता और मेहनत के कायल हैं। रात 11 बजे तक 12 से ज्यादा चुनावी सभाएं खत्म कर लेने के बाद सीएम शिवराज का काफिला अपने तय समय से 2 घंटे देरी से भोपाल की नरेला विधानसभा सीट पर पहुंचा। नवंबर के दूसरे हफ्ते की सर्दी में ये लोगों के घरों में दुबक जाने का वक्त है, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करीब से देखने के लिए घरों के बाहर लोग जमा थे। खासकर महिला जनसभाओं में आपके लिए उमड़ रहा लाडली बहनों का स्नेह बीजेपी की सत्ता की राह बना पाएगी। शिवराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, लाडली बहना ही क्यों, नौजवान बुजुर्ग सबका समर्थन स्नेह मिल रहा है, लेकिन हाँ, लाडली बहनों के आत्मीय अद्भुत है। शिवराज कहते हैं, फिर सरकार बनते ही अब लाखपति बहना अभियान शुरू होगा। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर बेबाकी से शिवराज बोले कि जिन्होंने भ्रष्टाचार ही किया उन्हें यही दिखाई देगा। ईटीवी भारत की शिफाली पांडे ने सीएम शिवराज से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ इस रोड शो में कई मुद्दों पर बात की। जिस नरेला विधानसभा सीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को रात 9 बजे रोड शो के लिए पहुंचना था, वहां वो
वो 11 बजे पहुंच पाते हैं, लेकिन 11 बजे भी आम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने उमड़े हुए हैं। 12 से ज्यादा सभाएं करके लौटे शिवराज रथ पर सवार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। थकान चेहरे पर दिखाई देती है, लेकिन जनता को देखते ही काफुर हो जाती है। हमारा पहला सवाल होता है, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? रिकॉर्ड जीत वाले सीएम सभाओं का भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। शिवराज कहते हैं, जनता के प्यार और आशीर्वाद से ये एनर्जी मिलती है।